अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प, हैरानकुन और दंग कर देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जहाँ सेक्स पर पाबंदी है। हैरानकुन तौर पर यहाँ लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं सो सकते, लेकिन इस मुल्क के पास पैसा इतना है कि यहाँ के लोग लड़कियों को दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं। यानी इस मुल्क का गुर्बत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर इंसान या तो अरबपति है या फिर करोड़पति। आप लोग जानते हैं कि जहाँ अमीरी और पैसा होता है वहाँ शराब, शबाब और फहाशी सरेआम होती है, मगर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शराब पीना भी मना है और फहाशी करने पर भी पाबंदी आयद है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि कतर है, जिसका नाम सुनते ही अमीर शेखों की तस्वीरें दिलो दिमाग में घूम जाती हैं। यानी आज मैं कतर के एक से बढ़कर एक दरपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, कतर अपनी शान व शौकत, रहन सहन और शेखों के अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कवैत की लड़कियों की बात की जाए तो कवैत की लड़कियों को मर्दों के बराबर हकूक़ हासिल होते हैं। इनको तनख्वाह भी मर्दों के बराबर मिलती है। यहाँ की लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक हासिल है। इसके अलावा कवैत में लड़कियाँ पब्लिक प्लेसेस पर शॉर्ट स्कर्ट्स और बिकनी नहीं पहन सकती। दूसरे ममालिक से आने वाले मर्दों की वजह से इस मुल्क में लड़कों की तादाद औरतों से ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस मुल्क में 20% लड़कियाँ और 80% लड़के हैं, यानी एक लड़की को एक वक्त में 4 लड़के दस्तयाब होते हैं। इस मुल्क में औरतों को कोई ख़ास आज़ादी नहीं दी जाती। कतर में औरतें ऐसा लिबास नहीं पहन सकती जो किसी भी तरह से इस्लाम के मुखालिफ हो, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर के ख़िलाफ़ समझा जाता है। कवैत की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सरेआम सेक्स की इजाज़त नहीं दी गई। यही वजह है कि यहाँ गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे नहीं रह सकते। इसके अलावा कवैत में पोर्नोग्राफी पर भी पाबंदी आयद है। यहाँ हराम गोश्त की तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी है। इंतहाई अमीर मुल्क होने के बावजूद कवैत में शराब बनाने, लाने और पीने पर भी पाबंदी है, लेकिन ये लोग दूसरे ममालिक में जाकर अपना ये शौक़ पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, कतर एक अरब मुल्क है। शायद इसीलिए बहुत से लोग ये सोचते और समझते हैं कि कतर के पास तेल होने की वजह से ये इतना ज़्यादा अमीर मुल्क है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बात में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि कतर की अमीरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ यहाँ के टूरिज़्म और फैशन इंडस्ट्री का है। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। इसने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और बरतानवी राज वाली ये सबसे गुर्बत वाली जगह थी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। यही वजह है कि सहराओं से घिरी इस जगह में रहना इंतहाई मुश्किल था। आप लोग जानते ही होंगे कि कतर एक गर्म तरीन मुल्क है और गर्मियों में यहाँ पर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन सिर्फ 47 साल बाद आज कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। इसने अमेरिका, कनाडा, यूके, रशिया और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोग सोना सिर्फ पहनते ही नहीं बल्कि इसमें खाते भी हैं। वाज़ह रहे, यहाँ की करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है। ज़रा ठहरिए, अगर आप लोग इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी हैरानकुन, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल फैक्टबाज को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। लोगों की आसानी के लिए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि ज़िंदगी सालों या महीनों में नहीं बदलती बल्कि इसी वक्त बदलती है जब आप इसे बदलने का सोचते हैं। इस कहावत की बेहतरीन मिसाल कतर है, क्योंकि एक वक्त था जब कतर में रहना भी मुश्किल था और ये लोग सिर्फ मछली बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन आज यही जगह दुनिया भर के लोगों के लिए रहने की पसंदीदा तरीन जगह बन चुकी है। आप लोग जानकर दंग रह जाएंगे कि सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीरजादे इसी मुल्क में रहते हैं। कतर की अमीरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लंदन में प्रॉपर्टीज़ के शेयर इतने मलका बरतानिया के पास नहीं जितने कतर के पास हैं। कतर 2016 में अमेरिका के ऑफिसेज में इन्वेस्ट करने वाला चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। हैरानकुन तौर पर अमेरिका में हेडन मैन एरिया में सिर्फ 2 सालों के दौरान कतर ने $6 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी। इसके बावजूद कतर के पास आज 330 अरब US से भी ज़्यादा के असासे मौजूद हैं। कतर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है, लेकिन आप लोग जानकर दंग रह जाएंगे कि इस 30 लाख में से सिर्फ 3 लाख लोग ही कतर के रहने वाले हैं।
اس ملک میں بجلی، پانی اور میڈیکل جیسی سہولیات بالکل فری ہیں، یعنی آپ جتنا کماتے ہیں وہ سب کا سب آپ کا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک آدمی کی کمائی امریکہ میں 2 آدمیوں کی کمائی کے برابر ہے۔ قطر کی دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر میں صرف 5% حصے پر ہی ایگریکلچر یعنی زراعت کی کاشت کی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو یہاں پر میکڈونلڈ کا ایک برگر پٹرول سے کئی گنا زیادہ مہنگا ملے گا۔ یہاں پر ایک برگر کی قیمت 300 روپے اور 1 لیٹر پٹرول کی قیمت صرف 16 روپے ہے۔ قطر کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو قطر میں کوئی بھی جنگل دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ پوری دنیا کا مشہور نیٹ ورک الجزیرہ بھی اسی ملک کی ملکیت ہے۔ اس کے پوری دنیا میں آفس موجود ہیں۔ آج کے اس وقت میں قطر میں 180 ممالک سے لوگ آ کر کام کر رہے ہیں، جن میں بھارت، پاکستان، فلپائن اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ واضح رہے، قطر وہ ملک ہے جو ہر سال $30 بلین سے بھی زیادہ صرف انفراسٹرکچر پر خرچ کر دیتا ہے، جبکہ اس ملک کی 90% آمدنی آئل اور نیچرل گیس کے علاوہ ٹورزم سے ہوتی ہے۔ حامد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا 9واں سب سے بڑا ایئرپورٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر ایئر لائن دنیا کی لارجسٹ ایئر لائن مانی جاتی ہے، کیونکہ اس ایئر لائن میں پوری دنیا میں سے 45,000 ورکرز کام کر رہے ہیں۔ اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا بزنس لاؤنج بھی موجود ہے، جو المرجان بزنس لاؤنج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اولمپک سوئمنگ پول سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ فٹ بال کو اس ملک کی نیشنل گیم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، مگر روبوٹک ریسنگ یعنی کیمل ریسنگ اس ملک کی مشہور ترین کھیل ہے، جبکہ عربین اورکس کو قطر کا نیشنل اینیمل مانا جاتا ہے۔ فالکن کو قطر کا نیشنل برڈ مانا جاتا ہے۔ دوحہ سٹی کو اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور سٹی مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قطر کی 80% آبادی اسی شہر میں آباد ہے۔ قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو چھوٹا ہونے کے باوجود 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کروانے جا رہا ہے۔ اس کے لیے قطر میں ماڈرن سٹیڈیمز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ قطر ایک مسلمان ملک ہے۔ عربی کو اس ملک کی قومی زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن یہاں پر انگلش زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور یہاں پر 90% لوگ انگلش زبان کو بولنا جانتے ہیں۔ قطر میں تقریباً 70% لوگ اسلام، 13% کرسچین اور 13% بدھ مت کو ماننے والے ہیں۔ اس ملک کے اگر ایریا کی بات کی جائے تو اس کا کل ایریا تقریباً 11,581 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ایریا کے لحاظ سے قطر کا شمار دنیا میں 158ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ قطر امریکہ کی ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا سے 40 گنا چھوٹا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا قطر۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔